दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और जबरदस्त तमिल सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है और साथ ही इसमें एक के बाद एक दिए गए ट्विस्ट आपको प्रिडिक्ट ही नहीं करने देंगे कि मूवी की स्टोरी कहां जा रही है। इसलिए ध्यान से इस मूवी को देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने इसकी मिसिंग डिटेल्स को लेकर भी बात की है और मैं देखना चाहता हूं कि आप उस डिटेल को पकड़ पाए या नहीं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत चेन्नई के एक बड़े गैंगस्टर कनगो से होती है, जिसके कंट्रोल में कई बड़े बड़े राजनेता भी हैं और उस पूरे इलाके के लोग उससे डरते हैं। इस सब में उसके दो भाई भी मौजूद होते हैं, बड़ा भाई मूर्ति और छोटा भाई दिल्ली। अब बात यह है कि हाल ही में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए एक पार्टी कनगो को भारी रकम देकर उससे कहती है कि तुम इन पैसों को पब्लिक में हमारे नाम पर बांट दो ताकि वोट हमें ही मिले। तो इस तरह हम देखते हैं कि कनगो अपने आदमियों की मदद से रातों रात वो सारे पैसे बांट देता है। दूसरी बात ये भी कि वो पार्टी उससे कहती है कि अगर वो पार्टी जीत गई तो एक सीट उसे भी दिलवा देगी। इसलिए कनगो इस पूरे काम को बहुत ही अच्छे से करता है। वहीं उसके छोटे भाई दिल्ली की बात करें तो वो छोटे मोटे अपराध करता रहता है और दोस्तों के साथ आवारा की तरह घूमता फिरता रहता है, यानी उसका कोई ठोस काम या वजूद नहीं होता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उसी रात कनगो का एक आदमी जिसका नाम वर्गीस है, वो 10 करोड़ रुपए लेकर विलियम्स नाम के एक पुलिस वाले को चेक पोस्ट पर देने पहुंचता है। अब वर्गीस विलियम से कहता है, बॉस का कहना है कि तुम इन पैसों को पब्लिक में बांट दो। इस वक्त जगह जगह चेक पोस्ट है, इसलिए हम हर जगह नहीं जा सकते। तो इस तरह अब विलियम्स उन पैसों को लेकर एक एक करके सभी चेक पोस्ट को पार कर जाता है। भाई आखिर पुलिस की गाड़ी है, कौन ही रोकेगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां हाल ही में पोगल नाम का एक नया पुलिसकर्मी ज्वाइन हुआ था। फिलहाल उस पुलिस स्टेशन में चर्चा चल रही होती है कि कल एक मंत्री के टीवी इंटरव्यू के दौरान लाइव टेलीकास्ट में ही एक औरत ने उस पर चप्पल फेंक कर मारी, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाया और वो भाग गई। इसलिए इस वक्त पूरी पुलिस उस औरत को पकड़ने में जुटी है। खैर, अब थोड़ी देर के बाद थाने में एक लेडी इंस्पेक्टर की एंट्री होती है, जिसकी असल में नाइट ड्यूटी चल रही होती है। इसलिए हम देखते हैं कि वो पेट्रोलिंग के लिए निकलती है और अपने साथ पोगल को भी ले जाती है, ये कहते हुए कि तुम अभी नए हो, इसलिए चलो हमारे साथ ये काम करो। अब थोड़ी देर के बाद उनकी गाड़ी एक होटल पर रुकती है, जहां वो लेडी ऑफिसर पोगल को खाना लाने के लिए भेजती है। इसी बीच हम देखते हैं कि उस होटल में एक औरत अपने बच्चे के साथ खाना खा रही होती है, जबकि उसके सामने बैठा एक बदमाश उससे छेड़खानी कर रहा होता है। ये देखकर वो औरत उसे डांटती है, जिससे दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। इस झगड़े की आवाज सुनकर फौरन वो लेडी SI होटल के अंदर आ जाती है और उस औरत को अपने साथ ले जाने लगती है। ये देखकर पोगल को लगता है कि शायद मैडम से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसलिए वो कहता है, मैडम इस औरत की कोई गलती नहीं है, बल्कि सारा कसूर उस बदमाश का है। लेकिन इतने में वो SI उसे टोकती है कि तुम 3 महीने से यहाँ हो, जबकि मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे काम सिखाने की कोशिश मत करो और फौरन इस औरत को गाड़ी में बैठाओ। तो इस तरह वो उस औरत और उसके बच्चे को जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंसूर अली खान चुनाव के समय अपनी लाइसेंस बंदूक सरेंडर करने पुलिस स्टेशन आता है, जहां प्रिया सामी नाम का पुलिस वाला मौजूद होता है। वो मंसूर से कहता है, आपकी गन इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद ही वापस मिल पाएगी। लेकिन मंसूर कहता है कि ऐसा मत करो, इलेक्शन खत्म होते ही वापस कर देना, क्योंकि जंगल में आए दिन गोलीबारी होती रहती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इस पर प्रिया सामी जवाब देता है कि सर ये प्रोटोकॉल है, हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब मंसूर उसकी बात समझ जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, इसलिए मैं कमिश्नर साहब से लेटर ले आऊंगा। और इस तरह मंसूर रूखे मन से अपनी गन सरेंडर कर ही देता है। फिर थोड़ी देर के बाद स्टेशन का सीनियर इंस्पेक्टर आता है, जो उस औरत और बच्चे को देखकर पूछताछ करने लगता है, जिसे वो लेडी इंस्पेक्टर जबरदस्ती थाने लेकर आई थी। अब वो औरत सीनियर ऑफिसर को सब सच बताने ही वाली होती है कि इतने में SI बोल पड़ती है कि सर ये वो औरत है जिसने मंत्री पर चप्पल फेंकी थी। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि पोगल ने पहले ही सीनियर इंस्पेक्टर को सारी सच्चाई बता दी थी, इसलिए अब वो सीनियर इंस्पेक्टर उल्टा लेडी SI को फटकारता है कि केस क्लोज करने के लिए मासूमों की बलि चढ़ाओगी क्या? अगर पकड़ सकती हो तो असली चप्पल फेंकने वाली को पकड़ो, वरना चुप रहो। वैसे ही हमारे डिपार्टमेंट पर पहले से धब्बा है, तुम और इज्जत खराब करोगी। तो इस तरह वो उस औरत और बच्चे को जाने देता है। अब उस सीनियर ऑफिसर की डांट से वो लेडी SI गुस्से में आ जाती है और प्रिया सामी को चिल्लाते हुए अपने पास बुलाकर कहती है कि वो फाइल कहाँ है, ये फाइल कहाँ है।
अब प्रिया सामी उस वक्त मंसूर की गन को लॉकर में रख रहा होता है, लेकिन लेडी एसआई के बुलाने पर वो उस गन को खिड़की के पास खुला छोड़कर सीधा लेडी ऑफिसर के पास चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर पानी लेने के लिए थाने की खिड़की के पास आता है और मंसूर की गन को देख लेता है। अब वो उस गन को चुराने ही वाला होता है कि तभी एक कांस्टेबल आकर पूछता है, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? जिस पर वो ड्राइवर कहता है, सर मैं तो ट्रक ड्राइवर हूँ, पानी लेने आया हूँ, प्यास लग रही थी और मेरे पास पानी खत्म हो गया था। तो कांस्टेबल कहता है, अरे वैसे ही यहाँ किसी का दिमाग ठीक नहीं है, तू जल्दी पानी ले और यहाँ से चलता बन। खैर, अब दूसरी तरफ गैंगस्टर कनगो अपने आदमियों के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उस एक्सीडेंट के बाद विलियम्स को भर्ती किया गया था। अब कनगो उससे पूछता है, विलियम सर मेरे पैसे कहाँ हैं? तो विलियम्स कहता है, कनगो तुम तो देख रहे हो कि मेरी हालत क्या है, ऊपर से एक्सीडेंट के बाद से मैं बेहोश हो गया था और जब होश में आया तो गाड़ी में पैसे नहीं थे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। ये सुनकर कनगो का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे धमकी देने लगता है कि ढूंढना तो तुमको पड़ेगा ही, क्योंकि अगर पैसे नहीं मिले तो तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें नहीं मिलेगी। और इस तरह से वो उसे धमकाकर उस हॉस्पिटल से जाने लगता है। अब हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही कनगो पर अचानक कुछ लोगों का हमला हो जाता है, जहां कुछ आदमी तुरंत उसे घेर लेते हैं, लेकिन तभी कनगो के आदमी भी उनका सामना करने लगते हैं, जिस वजह से दोनों गुटों के बीच में जबरदस्त मारपीट शुरू हो जाती है। लेकिन विलियम्स की वजह से उस हॉस्पिटल में पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं, जो सभी को रोकने की कोशिश करते हैं और इतने में वो हमलावर सभी को चकमा देकर भाग निकलते हैं। इसके बाद कनगो अपने एक भरोसेमंद आदमी से कहता है, तुम आज यहीं रुक जाओ और विलियम्स पर नजर रखो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमला इसी कमीने ने करवाया होगा, लेकिन जब तक पैसे नहीं मिल जाते तब तक इसको संभाल कर रखना होगा, इसलिए ध्यान रहे कि ये कब और कहां जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम कनगो के छोटे भाई दिल्ली को देखते हैं, जो अपनी आदतों से बाज नहीं आता और छोटे मोटे क्राइम करता रहता है। हालांकि कनगो ने उसे कई बार मना किया है कि ऐसे चोर उचक्कों के काम मत करो, लेकिन दिल्ली है कि उसकी मानता ही नहीं। इसके बाद दूसरे सीन में हमें स्टालिन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो किसी दूसरे गांव से बंदूक खरीदने चेन्नई पहुंचता है और हमें ये भी पता चलता है कि स्टालिन असल में कनगो के भाई से ही कोई गन खरीदने यहाँ आया था। खैर, अब उसी रात हम दिल्ली को उसके दोस्त के साथ तेज रफ्तार में बाइक चलाता हुआ देखते हैं, लेकिन रास्ते में चुनाव के चलते हर आने जाने वाले की पुलिस चेकिंग चल रही होती है, इसलिए जैसे ही दिल्ली की बाइक वहाँ पहुँचती है तो वही पुलिस वाला प्रिया सामी उसे रोक लेता है। फिर वो डिटेक्टर मशीन उसके पास ले जाकर कहता है कि फूंक मारो, क्या तुमने दारू पी रखी है? तो दिल्ली बड़ी बदतमीजी से कहता है, अरे बुढ़ऊ, इसमें फूंकने की क्या जरूरत है? हाँ, पी रखी है, क्यों, क्या करोगे? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? लेकिन प्रिया सामी उसकी नहीं सुनता और फौरन बाइक की चाबी निकालकर अपने इंस्पेक्टर के पास ले जाकर कहता है, सर ये लड़का बदतमीजी कर रहा है। पर इतने में दिल्ली फौरन अपना फोन निकालकर अपने भाई कनगो को कॉल कर देता है, जिसके बाद कनगो सीधा इंस्पेक्टर से बात करता है कि क्या हुआ, मुझे पहचानता नहीं? मैं कनगो बोल रहा हूँ और वो मेरा छोटा भाई है, इसलिए उसे जाने दे। तो इस तरह से वो इंस्पेक्टर सॉरी कहकर दिल्ली को उसकी बाइक की चाबी लौटा देता है। पर इस सब में दिल्ली का ईगो बहुत हर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके दोस्त के सामने उसकी बेइज्जती हो गई थी। इसीलिए वो जाते जाते प्रिया सामी से कहता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया, अब देखना कि मैं क्या करता हूँ। और इतना कहते हुए वो उसकी वॉकी टॉकी छीनकर वहाँ से भाग जाता है। खैर, अब दूसरे दिन वो सीनियर इंस्पेक्टर प्रिया सामी को अपने पास बुलाकर पूछता है कि तुमने किन किन लोगों की गन सरेंडर की है? मुझे उन लोगों की लिस्ट चाहिए, ताकि मैं देख सकूं कि कोई रह तो नहीं गया जिसने अपना हथियार जमा ना करवाया हो। तो इस तरह से प्रिया सामी जाकर वो लॉकर खोलता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि मंसूर अली खान की वो गन गायब है। इसके बाद वो उसे हर जगह तलाशने लगता है, लेकिन फिर भी उसे गन कहीं नहीं मिलती। और जब ये बात सीनियर इंस्पेक्टर को पता चलती है तो वो उसे फटकारता है कि आखिर पुलिस स्टेशन से गन कैसे गायब हो गई? याद करो, क्या तुमने लॉकर में रखी थी? तो इस तरह से प्रिया सामी याद करने लगता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। और फिर वो सीनियर ऑफिसर से कहता है कि सर, जिस वक्त मैं वो गन रखने ही वाला था, तभी एसआई मैडम ने मुझे जल्दी जल्दी में डांट कर बुलाया था, जिस वजह से मैंने शायद वो गन अंदर रखी ही नहीं, और फिर वो मुझे वापस आने पर भी कहीं दिखाई नहीं दी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैंने उसे रख दिया होगा। ये सुनकर अब सीनियर इंस्पेक्टर उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि इतने में वहाँ खुद मंसूर अली खान आ जाता है। यहाँ एकदम से उसे देखकर सभी सन्न रह जाते हैं कि अगर उसने गन मांग ली तो क्या जवाब देंगे। लेकिन तभी वो मंसूर उस सीनियर इंस्पेक्टर को कमिश्नर का ऑर्डर थमाता है और कहता है कि मैंने उनसे बात कर ली है, इसलिए इस ऑर्डर के मुताबिक चुनाव खत्म होते ही मुझे मेरी गन वापस चाहिए।
और इस तरह से वो अपनी बात कहकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर उसके जाते ही वो इंस्पेक्टर सारे पुलिस वालों को डांटता है कि अगर ऊपर तक ये बात पहुंची तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे, लेकिन अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे कमिश्नर साहब को सब सच बताना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ खड़ा पोगल उससे कहता है कि सर प्लीज ऐसा मत करिए, प्रियासामी सर की सर्विस अभी 3 महीने की बची है, अगर उनका नाम आया तो वो सस्पेंड हो जाएंगे और शायद उनकी पेंशन भी रोक दी जाए, जबकि अभी चुनाव में 3 दिन बाकी है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें 3 दिन उस गन को ढूंढना चाहिए, वो जरूर हमें मिल जाएगी, आखिर कौन लेकर जाएगा उसको। तो ये सुनकर वो सीनियर इंस्पेक्टर पोगल की बात से सहमत होते हुए उसे ही उस गन को ढूंढने की जिम्मेदारी सौंप देता है। इसके थोड़ी देर बाद पोगल प्रियासामी से पूछता है कि आप अच्छे से याद करो आपने गन कहाँ रखी थी। तो प्रियासामी बताता है कि मैं उस दिन उस गन को लेकर लॉकर में रखने ही वाला था, लेकिन इतने में एसआई मैडम ने मुझे बुलाया और फिर आगे का मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से वो खिड़की के पास ही रखी थी। तो इस तरह अब पोगल पूरे पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी चेक करता है, जहां वो देखता है कि एक लॉरी ड्राइवर खिड़की के पास पानी लेने आया था और वहीं पर वो गन रखी थी। तो इस तरह अब सभी पुलिस वाले उस ड्राइवर को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि सभी का सोचना यही था कि शायद उसने ही वो गन चुराई होगी। अब दूसरी तरफ उसी शाम कनगो अपने आदमियों से पूछता है कि कल रात किस पुलिस वाले ने मेरे भाई की गाड़ी को रोका था, जरा उसे बुलाकर तो लाओ, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा उसका वॉकी टॉकी उसे नहीं मिलेगा। तो इस तरह से पुलिस को फोन करके प्रियासामी को कनगो के सामने लाया जाता है, जिसके साथ एक दूसरा पुलिस वाला भी मौजूद होता है। फिर हम देखते हैं कि कनगो के कुछ लोग प्रियासामी के कपड़े उतारकर उसे बेइज्जत करने लगते हैं, जबकि वो दूसरे पुलिस वाले को धक्का देकर वहां से बाहर निकालने लगते हैं। इस वजह से अब वो पुलिस वाला अपने थाने में फोन करके बाकी पुलिस वालों को इस चीज की खबर देता है कि इन लोगों ने प्रियासामी को पकड़ लिया है और मुझे बाहर निकाल दिया है। तो ये सुनकर बड़ा इंस्पेक्टर फौरन वहां पहुंचता है, जो कनगो से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्रियासामी अब बूढ़ा हो गया है, कुछ दिन में ये रिटायर हो जाएगा, इसलिए आप इसकी बातों का बुरा मत मानो। बुढ़ापे में लोग ऐसे ही करते हैं, ये तो कभी कभी हमारी बात भी नहीं मानता, लेकिन क्या करें, बड़ा बूढ़ा है इसलिए छोड़ देते हैं, इसलिए आप भी इसे छोड़ दीजिए, ये आगे से ऐसा नहीं करेगा और वैसे भी ये आपको जानता भी नहीं था, वरना ऐसा नहीं करता। तो ये सुनकर कनगो प्रियासामी से कहता है कि इस बार तुम्हें आधा नंगा करके छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ किया तो पूरा नंगा करके छोड़ूंगा। और इस तरह से वो उसे बेइज्जत करके निकाल देता है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि प्रियासामी, पोगल और कुछ पुलिस वाले साथ में बैठकर थोड़ी ड्रिंक कर रहे होते हैं, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत ही टेंशन भरा था। इसी बीच प्रियासामी उदास होकर उन सभी से कहता है कि तुम्हें पता है, मैं बहुत उम्मीद लेकर इस नौकरी में आया था और पूरी ईमानदारी से काम करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ही महीनों में मैंने डिपार्टमेंट की हकीकत जान ली। आज उस लड़के ने मुझे आधा नंगा किया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका, क्योंकि मेरी फैमिली है और उनके लिए मुझे सेफ रहना जरूरी है। लेकिन अगर मेरा कोई बेटा होता तो जरूर मेरे बचाव के लिए आता। तो इस तरह से वो बहुत दुखी होने लगता है और फिर पोगल से कहता है कि तुम अभी नए हो, इन सभी चीजों में एडजस्ट करना सीख लो, तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो मेरी तरह रह जाओगे और फिर ये लोग एक दिन तुम्हें बूढ़ा बोलकर तुम्हारी बात को ही खत्म कर देंगे, जैसे मेरे साथ हुआ। अब प्रियासामी की ये बातें पोगल के दिल को छू जाती हैं, इसलिए वो फौरन कुछ ऐसा करता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वो फौरन जाकर कनगो के भाई दिल्ली को ढूंढता है और उसके अकेले होने पर उसकी जमकर पिटाई करने लगता है। वो जानता था कि अगर दिल्ली को सबक नहीं सिखाया तो ऐसे लोग आए दिन प्रियासामी जैसे ईमानदार पुलिस वालों के लिए दीमक बन जाएंगे, इसीलिए वो उसकी बहुत ही अच्छी तरह से धुलाई करता है। फिर सुबह होने पर कनगो को पता चलता है कि उसके भाई दिल्ली को किसी ने बहुत मारा है और उसकी हालत बहुत ही गंभीर है, जिस वजह से वो कोमा में चला गया है। ये पता चलते ही कनगो का दिमाग ठनक जाता है और वो गुस्से में अपने आदमियों से कहता है कि फटाफट जाकर पता करो कि दिल्ली को किसने मारा पीटा, आखिर किसकी मौत आई है, क्या ये किसी दूसरी गैंग का काम है। खैर, तभी हमें दूसरे सीन में वर्गीस दिखाई देता है और इसी के साथ कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि जिस रात विलियम्स वर्गीस से पैसे लेकर निकला था और उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो एक्सीडेंट के बाद विलियम्स ने वापस से फोन करके वर्गीस को बुलाया था। इसके बाद जब वर्गीस वहां आया तो विलियम्स उससे कहता है, वर्गीस, कनगो के पैसे अभी भी गाड़ी में हैं, लेकिन मेरे एक्सीडेंट की खबर बाकी लोगों को लग चुकी है, इसलिए थाने से पुलिस वाले जल्दी ही यहाँ आते होंगे। तो तुम एक काम करो, इस पूरे पैसे को फिलहाल कहीं छुपा दो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब देख लेंगे कि क्या करना है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि वर्गीस पैसे कनगो को दिए बिना अपने पास ही रख लेता है और विलियम्स के ठीक होने का इंतजार करता है। लेकिन इस वर्गीस को जुए की आदत थी, इसलिए ये थोड़ा थोड़ा पैसा निकालकर उसमें से जुआ खेलता रहता है।
पर फिर विलियम्स ठीक होते ही फौरन वर्गीस के पास जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसका इरादा भी पैसे हड़पने का था। इसलिए वो पहले वर्गीस से छुपे हुए पैसे बाहर निकलवाता है और उससे कहता है कि ये पैसे लेकर मैं जा रहा हूँ, जो होगा वो मैं बता दूंगा। जिस पर वर्गीस कहता है कि इन पैसों पर मेरा भी हक है विलियम सर, इसलिए ध्यान रखना। लेकिन उसके ऐसा कहते ही विलियम्स तुरंत उसको उसके ही घर में बंद करके उसके पैसे लेकर भाग जाता है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि वर्गीस को जुए का शौक था, इसलिए उसमें से कुछ पैसे वो पहले से ही बाहर निकाल चुका होता है, जिसके बारे में विलियम्स को कोई आइडिया नहीं था। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ कनगो को पता चलता है कि हाल ही में विलियम्स वर्गीस से जाकर मिला था। अब वर्गीस तो कनगो का आदमी था, इसलिए उसे शक होता है कि कहीं ये दोनों मिलकर ही उसे धोखा तो नहीं दे रहे। इसलिए वो फौरन उस जुए के अड्डे पर पहुंच जाता है जहां वर्गीस जुआ खेला करता है। अब उसके दावों को देखकर वो समझ जाता है कि वर्गीस के पास काफी सारा पैसा है, इसलिए अब वो एकदम से उसके सामने पहुंच जाता है। फिर कनगो को देखकर वर्गीस की आत्मा मानो अपना शरीर छोड़ देती है। अब इससे पहले कि कनगो कुछ पूछता, वर्गीस खुद ही तोते की तरह बोलने लगता है कि भाऊ, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए, वो सारे पैसे विलियम्स के पास हैं जो मेरे घर से ले गया। अब ये सुनकर कनगो समझ जाता है कि वर्गीस और विलियम्स ही उसको चूना लगा रहे थे, इसलिए अब वो वहीं पर वर्गीस का गला काटकर उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद वो सीधा विलियम्स को व्हाट्सएप मैसेज करता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है, इसलिए फौरन मेरे पास पैसे लेकर आ जाओ, क्योंकि तुम भले जहन्नुम में क्यों ना चले जाओ, मैं तुम्हें वहाँ से भी ले आऊंगा। ये सुनकर विलियम्स सबसे पहले अपनी बीवी को फोन करता है और उससे कहता है कि अगर मैं 1 घंटे में नहीं लौटा तो फौरन कमिश्नर साहब के पास जाकर कनगो के खिलाफ शिकायत करवाना, क्योंकि मैं उसी के पास जा रहा हूँ और मेरी जान को खतरा है। तो इस तरह से अब विलियम्स कनगो के अड्डे पर पहुँचता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। जिस पर कनगो कहता है कि अच्छा, मतलब सारे पैसे तुम्हारे पास हैं, तो पहले पैसे लाओ, उसके बाद ही तुम्हारी बेटी तुम्हें मिलेगी। लेकिन विलियम्स जवाब देता है कि तुम्हें पता नहीं, तुम पुलिस वाले से बात कर रहे हो और ये डील करने के लिए तुम्हारे पास बस कुछ ही वक्त है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अगर मैं वापस नहीं गया तो मेरी बीवी थाने जाकर पुलिस को सब बता देगी, या शायद वो फोन करके पुलिस को सब बता दे, जिसके बाद पूरी पुलिस तुम्हारे एनकाउंटर के लिए निकल पड़ेगी। इसलिए मुझे या मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। पर इन बातों का कनगो पर कोई असर ही नहीं होता और वो गुस्से में आकर सच में विलियम्स को मार डालता है। लेकिन ठीक उसी वक्त उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में उसका भाई दिल्ली भी मर गया है। इसके बाद कनगो और उसका भाई मूर्ति यही सोचने लगते हैं कि आखिर दिल्ली को किसने मारा होगा। जिस पर मूर्ति कहता है कि मुझे तो उस पुलिस वाले प्रियासामी पर ही शक है, क्योंकि दिल्ली ने आखिरी बार उससे ही झगड़ा किया था और तुमने भी उसको वहाँ बुलाकर बेइज्जती की थी, तो शायद उसने अपना बदला लेने के लिए उसे मारा हो। तो ये सुनकर कनगो फौरन अपने आदमियों को भेजता है और प्रियासामी को किडनैप करवाकर उसे अपने पास बुलवा लेता है। लेकिन इस सब में वो भूल चुका था कि विलियम्स को मरे हुए 1 घंटा हो चुका है। इसीलिए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम्स की बीवी कमिश्नर के पास पहुंच जाती है और उसे सारी बात बता देती है और आखिर में वो कहती है कि मेरे पति अभी तक घर नहीं लौटे, कहीं शायद कनगो ने उन्हें कुछ करना दिया हो। इसीलिए अब कमिश्नर तुरंत एक टीम तैयार करता है और कनगो के खिलाफ कार्यवाही का फरमान जारी करके उसके एनकाउंटर का ऑर्डर दे देता है। उधर ठीक उसी समय पोगल भी प्रियासामी को बचाने कनगो के अड्डे पर पहुंच जाता है और बिना सोचे समझे वहां मौजूद एक एक आदमी से भिड़ जाता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहां पर वो स्टालिन नाम का आदमी भी मौजूद होता है, जो गन खरीदने चेन्नई कनगो के भाई के पास आया था। पर यहाँ पर पोगल सबसे पहले प्रियासामी को ढूंढता है, जो एक कमरे में अलग थलग बेहोश पड़ा था। इसलिए अब वो फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसकी जान बचाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उसी दिन पोगल उस लॉरी ड्राइवर को भी ढूंढ निकालता है जो पानी लेने खिड़की के पास आया था। अब पोगल पुलिस स्टेशन में लाकर उसकी बहुत पिटाई करता है और कहता है कि बता वो गन कहाँ है जो तूने चुराई है। लेकिन वो ड्राइवर कहता है कि सर, मैं उस गन को चुराने वाला था, लेकिन इतने में उस दिन दूसरा पुलिस वाला आ गया था, इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया और मैं वहाँ से चला गया। पर पोगल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, जिस वजह से पुलिस उसके ट्रक को चेक करने लगती है और उसमें उसे कई अवैध हथियार भी मिलते हैं। ये देखकर पोगल सोचता है कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा, लेकिन अगर इसने गन नहीं चुराई तो आखिर किसने चुराई होगी, क्योंकि सूत्रों के अनुसार ब्लैक मार्केट में भी अभी किसी गन का कोई लेन देन नहीं हुआ है। खैर, अब अगले दिन चुनाव होने की वजह
से सुबह सुबह वो सीनियर इंस्पेक्टर पोगल को एक्शन ड्यूटी पर भेज देता है और कहता है कि ये गन का केस बाद में देखेंगे, फिलहाल तुम ड्यूटी को देखो। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद वही सीनियर इंस्पेक्टर पोगल को फोन करके वापस बुलाता है और साथ ही उसे प्रियासामी को भी साथ लाने को कहता है। फिर पुलिस स्टेशन में वो सीनियर इंस्पेक्टर प्रियासामी को एक गन दिखाकर पूछता है कि क्या यही मंसूर अली खान की गन है। तो प्रियासामी कहता है कि हाँ सर, ये तो वही है, लेकिन ये कहाँ पर थी और आपको कैसे मिली, क्योंकि मैंने तो इसे कई जगह ढूंढ लिया था। तो इस तरह अब वो सीनियर पुलिस वाला प्रियासामी और पोगल को कुछ बताता है, जिसके बाद ये सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उस दिन जब वो लॉरी ड्राइवर पानी लेने आया था तो ठीक उसी वक्त एक बच्चा भी अपनी क्रिकेट बॉल लेने वहाँ पर आया था, लेकिन तभी उसकी नजर उस गन पर पड़ी और छोटी होने की वजह से वो समझ नहीं पाया कि वो गन असली है। उसे लगा कि वो कोई खिलौना है, इसलिए वो उस गन को उठाकर अपने घर ले आया था। और यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है कि ये बच्चा वही था जिसकी माँ और भाई को उस लेडी इंस्पेक्टर ने झूठे इल्जाम में थाने में लाकर रखा हुआ था, लेकिन सच्चाई जानने के बाद उस सीनियर इंस्पेक्टर ने उसे वहाँ से भेज दिया था। खैर, फिर दूसरी रात जब वो लड़का अपनी गन के साथ खेल रहा था तभी उसकी माँ ने पूछा कि ये गन तू कहाँ से लाया। तो उसने बताया कि ये गन मुझे थाने में मिली थी। ये सुनकर उसकी माँ हैरान होकर देखने लगी कि कहीं ये गन असली तो नहीं, क्योंकि अभी तक उसे भी यही लग रहा था कि उसका बेटा किसी का खिलौना चुरा कर ले आया है। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो गन असली है तो वो फौरन अपने बेटे को लेकर थाने आती है और उस गन को इंस्पेक्टर को सौंप देती है। पर यहाँ वो सीनियर पुलिस वाला देखता है कि उस गन को देने में उस बच्चे को काफी दुख हो रहा था, जिसे वो चाहकर भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि इतना सब होने के बाद भी वो सीनियर इंस्पेक्टर उस छोटे लड़के को डांटता नहीं, बल्कि वो उसको कहता है कि बेटा, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो एक दिन तुम भी पुलिस वाले बन जाओगे, जिसके बाद तुम्हारे पास भी अपनी एक गन होगी। पर उस बच्चे से सीनियर पुलिस वाले को पता चलता है कि वो लड़का अक्सर चाय की दुकान पर काम करता है, क्योंकि उसका पिता उनके साथ नहीं रहता और माँ को कोई काम नहीं देता। इसलिए अब ये सुनकर वो इंस्पेक्टर सीधा बाहर जाता है और बाहर चाय वाले से कहता है कि तुम इस औरत को अपने होटल में काम दे दो, क्योंकि इसका पति इसे छोड़ चुका है और इसे काम की तलाश है। लेकिन उस औरत के जाते ही पोगल नोटिस करता है कि मंसूर की गन तो लोडेड है, जबकि ये कोई खिलौना नहीं बल्कि असली हथियार है। इसलिए अब सीनियर इंस्पेक्टर सारे स्टाफ को बुलाकर फटकार लगाता है कि ये गन लोडेड है, लेकिन उस बच्चे को लोड करना आता ही नहीं था। तो मुझे अभी बता दो कि ये तुम में से किसका काम है, क्योंकि नहीं बताओगे तो फॉरेंसिक टीम आकर सब पता कर लेगी और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब सुनकर एक कांस्टेबल डरकर कबूल कर लेता है और कहता है कि सर, उस दिन एसआई मैडम और प्रियासामी सर के बीच में तकरार हुई थी, जिस दिन आपने मैडम को उस लेडी की वजह से डांटा था। मैंने नोटिस किया कि प्रियासामी सर ने उस वक्त वो गन लॉकर में रख तो दी थी, लेकिन उसे लॉक नहीं किया था, इसलिए मैंने चुपके से वो गन चुराई और एसआई मैडम को दे दी। तो इस तरह से सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि ये कांस्टेबल असल में उस एसआई मैडम का चमचा था। अब वो उससे कहता है कि मैडम, ये प्रियासामी अक्सर आपके खिलाफ ही रहता है, इसलिए अगर आप चाहो तो हम इसे मजा चखा सकते हैं। वो कहता है कि मैडम, प्रियासामी ने उस मंसूर की गन को लॉकर में तो रखा है, लेकिन उसे लॉक नहीं किया है, इसलिए अगर हम उस गन को इंस्पेक्टर साहब की टेबल पर रख दें तो प्रियासामी को इस लापरवाही के लिए डांट पड़ेगी। वैसे भी वो आपकी बात कभी नहीं मानता। तो इस तरह से उस लेडी एसआई ने वो गन लोड करके अपने सीनियर इंस्पेक्टर के कमरे की खिड़की के पास रख दी, लेकिन तभी वो लड़का बॉल लेने आया और उस गन को उठाकर ले गया। ये सुनकर अब प्रेजेंट में वो सीनियर इंस्पेक्टर लेडी एसआई और कांस्टेबल को बुरी तरह से डांटता है कि अब मैं कमिश्नर साहब से तुम्हारी शिकायत करूंगा। अगर इन चीजों की जगह मुद्दों पर काम करते तो आज कहीं और होते, लेकिन अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ काम करोगे तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो इस तरह से वो सीधे कमिश्नर को फोन लगाता है, लेकिन इतने में प्रियासामी उसे मना करते हुए कहता है कि सर, अगर आपने ऐसा किया तो इनकी नौकरी चली जाएगी और ऊपर से डिपार्टमेंट की बदनामी भी होगी, इसलिए आप इन्हें माफ कर दीजिए, ये लोग आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ये सुनकर वो कांस्टेबल और लेडी इंस्पेक्टर प्रियासामी की तरफ हैरानी से देखते हैं कि हमने इसे बदनाम करना चाहा, लेकिन ये हमारी नौकरी बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस तरह से वो सीनियर इंस्पेक्टर उन दोनों को माफ कर देता है। फिर हम देखते हैं कि इसके थोड़ी देर बाद ही वो मंसूर अली खान थाने में आ जाता है और कमिश्नर का आदेश दिखाकर अपनी गन वापस मांगता है, जिसके बाद सुकून के साथ पुलिस वाले उसकी गन को वापस करके उसे जल्दी से जल्दी अलविदा कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे सीन में स्टालिन को देखते हैं। हाँ, वही आदमी जो चेन्नई गन लेने आया था, लेकिन हम देखते हैं कि रास्ते भर वो काफी परेशान रहता है। कभी उसकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है तो कभी उसका इंजन खराब हो जाता है, और इस बार स्टेपनी ना होने की वजह से वो अपने आदमियों के साथ एक जगह पर रुक जाता है, जहां उसकी गाड़ी जैसी
एक और गाड़ी खड़ी थी, इसलिए अब वो अपने आदमियों के साथ मिलकर उस गाड़ी की स्टेपनी चुरा लेता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसी विलियम्स की थी जिसने कनगो के पैसे चुराए थे और बाद में वो मारा गया था। और अब शॉकिंग बात यह है कि कनगो के पास जाने से पहले विलियम्स ने वो सारे पैसे अपनी गाड़ी की स्टेपनी में ही छुपा कर रख दिए थे और अब यही स्टेपनी स्टालिन ने अपनी गाड़ी में लगा ली थी, यानी वो सारा पैसा इनडायरेक्टली उसके पास पहुंच चुका था। खैर, इसके बाद हमें पता चलता है कि कनगो के पास पुलिस आने से पहले ही वो वहां से भाग जाता है, लेकिन उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर दूसरी गैंग के लोग उसे मार देते हैं। और उधर अब पोगल के पास एक लड़की का फोन आता है और हमें पता चलता है कि उसके घर वालों ने उसके लिए एक रिश्ता देखा है। और फिर एक और चीज सामने आती है कि असल में कनगो के आदमियों ने विलियम्स की बेटी समझकर किसी दूसरी लड़की को किडनैप कर लिया था और उसका नाम था उमियाल। लेकिन जब पोगल वहां लड़ाई करने पहुंचा था तो लड़ाई के दौरान उसने उमियाल को भी छुड़वा लिया था। और फिर जब उमियाल को पता चला कि पोगल एक पुलिस वाला है और उसने उसकी जान बचाई है तो उसने ही अपने घर वालों को रिश्ते के लिए उसके घर भेजा था। और इसी के साथ ये मूवी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है, क्योंकि भाई सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर स्टालिन को वो पैसा मिला तो मिला क्यों? आखिर उसका क्या लॉजिक था? तो जिस तरह से हमने देखा था कि स्टालिन पूरी मूवी में गन लेने के लिए चेन्नई आ रहा था और फिर एक बार हमने उसे कनगो के पास भी देखा था, तो यहाँ मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि स्टालिन उस गन को लेने के लिए कनगो के भाई के पास आया था, यानी उसने उसके बड़े भाई मूर्ति को गन लेने के लिए पैसे दिए होंगे, जो पैसे बाद में कनगो ने वर्गीस को दिए और फिर वर्गीस ने विलियम्स को दिए। लेकिन स्टालिन को गन तो मिली नहीं, क्योंकि पोगल ने आकर उस वक्त खेल खराब कर दिया था, इसलिए शायद पुलिस के डर से स्टालिन वापस लौट रहा था, जबकि उसके पैसे उसको नहीं मिले थे। लेकिन जिस तरह से मूवी को एंड किया गया तो हमने देखा कि स्टेपनी के जरिए ही उसके पैसे उसे वापस मिल गए, जिससे सारी चीजें बराबर हो गई। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मूवी के कई चीजों को इस तरह से दिखाया है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। पहले पोगल ने उस लेडी को बचाया और फिर उस लेडी ने अपने बच्चे के साथ आकर प्रिया सामी को बचाया, जिसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर ने उसे काम दिलवाया, जबकि दूसरी तरफ जिनकी गलती थी उनको डांट पड़ी और कनगो और विलियम्स दोनों ही मारे गए, क्योंकि कनगो ऑलरेडी गलत था और विलियम्स लालच का शिकार हुआ, जिस वजह से उसे उसका फल मिला। यानी ओवरऑल मूवी का थीम कुछ ऐसा है, कर्मा टाइप। खैर, मुझे लगता है कि अब ये मूवी पूरी तरह से आपकी समझ में आ गई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।